श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 24 जुलाई से आज से शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 29 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारियाँ दी हैं। 25 जुलाई को है देवसेनी एकादशी है, इसका जुड़ा एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। और सावन के पहले जान लो सावन के सबसे विशेष उपाय। तीसरा गुरुजी ने बताया है कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से जुड़े एक नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने सबसे अच्छा उपाय बताया है, 8 मिनट में मिलेगा उसका लाभ। आज की कथा का श्रवण किसी कारणवश आपने नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब विश्वास दृढ़ होता है तब शिव को आपके पास आना ही पड़ता है। बस आपका विश्वास निस्वार्थ और दृढ़ होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। बुखार होगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, तबीयत खराब होगी कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा तो केवल देवादेव महादेव ही पकड़ेंगे और कोई नहीं पकड़ेगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया है ललिता जी का। लिखती हैं, बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया था। जन्म के बाद भी एक हाथ और एक पाँव में कोई हलचल नहीं थी। तभी किसी ने शिव महाप्राण कथा के बारे में बताया कि पास में ही हो रही है। जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि कथा कर रहे हैं। तो हम कथा पंडाल में बैठकर हमने भी कथा का श्रवण किया और पंडाल की ही मिट्टी को बच्चे के शरीर में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सच्चा शिष्य जो है वो वही होता है जो गुरु से ज़्यादा गुरु के वचनों पर भरोसा करेगा, गुरु के वचनों को अपनाएगा। सिर्फ सुनने से ही कुछ नहीं होता, आप गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिएगा, वही सच्चा एक शिष्य होता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। रानी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने बताया पेट में पानी भर गया है। जांच हुई तो पता चला पेट में कैंसर हो गया है। डॉक्टर का इलाज हमने जारी रखा और शिव महाप्राण पर विश्वास रखते हुए आपकी कथा टीवी में सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। कंकर शंकर की पूजन करने सीहोर भी आए और रोज़ जल चढ़ाकर आचमन हम कर लेते। रोज़ अपने नज़दीकी मंदिर में जाते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते और थोड़ा सा जल प्राप्त कर उस जल का आचमन कर लेते। इसके बाद दिल्ली में जब जांच कराने गए तो डॉक्टर ने बोला, कौन बोलता है कि तुम्हारे शरीर में कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई कैंसर नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर हम 3 उंगलियों को ज़मीन में भी रखकर भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का समान जो है वो बल प्रदान करना शुरू कर देती है। मात्र 3 उंगलियों के स्पर्श और शिव का स्मरण इतना बलशाली होता है। तो इस तरीके से गुरुजी ने आज बताए हैं कि जो 3 उंगलियां होती हैं, अंगूठे के पास वाली जो 3 उंगलियां होती हैं जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, और इन्हीं 3 उंगलियों को आप ज़मीन में स्पर्श कीजिए और भोलेनाथ का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए या नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कीजिए, शिव नाम का जप कीजिए। और इस तरीके से 3 उंगलियों को स्पर्श करते हुए जब आप शिव जी को स्मरण करेंगे तो आपके अंदर एक बल अपने आप ही प्राप्त होता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। पहले भी कहा है, अगर चंदन नहीं है, बेलपत्र नहीं है, गुरुजी ने कहा जल भी नहीं है, अक्षत भी नहीं है, पर आप अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श शिवलिंग पर करते हुए भगवान का नाम जाप या मंत्र जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हो या पंचाक्षर मंत्र बोलते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगली 8वीं जानकारी की ओर। प्रेमलता जी पत्र लेकर आए। लिखती हैं, पहले दिन से शिव कृपा प्राप्त हुई है। खेत का केस चल रहा था जो खारिज हो गया। हार्ट में परेशानी चल रही थी, बीपी भी अब उसका नॉर्मल हो गया है। बेटी को बच्चा नहीं था, उसकी भी गोद 3 महीने में भर गई है। इन्हीं सब का आभार व्यक्त करने हम आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक कीमती चीज़ बता रहे हैं गुरुजी ने कहा, पर यह उपाय आप कभी भी नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, केवल जब ज़रूरत हो तब आपको इस उपाय को करना है। जब बहुत अधिक उलझन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, कोई तुम्हें आक्षेप दे रहा हो, बहुत टेंशन में हो, पुरुष अपने सीधे पाँव
का और स्त्री अपने उल्टे पाँव का जो अंगूठा होता है ज़मीन में स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर लें तो 7 से 8 मिनट में आपकी उलझन, आपकी जो तकलीफ़ है, कष्ट है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ विशेष किसी परिस्थिति में जब आप फंस गए हो बहुत अधिक, तब आपको इस उपाय को करना है। तो आपका जैसे पुरुष हो तो आपको सीधे पैर का अंगूठा करना है, और यदि स्त्री हो तो उल्टे पैर के अंगूठे को ज़मीन में स्पर्श करना है और अशोक सुंदरी माता का स्मरण करना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। मतलब आप जो पालती मार के बैठते हो उसी स्थिति में आप बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको स्मरण अशोक सुंदरी माता का करना है। और गुरुजी ने कहा है 7 से 8 मिनट में आपकी जो उलझन है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर ये विशेष परिस्थिति में जब कुछ भी आपका नहीं समझ में आ रहा है तब आपको ये उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। आज के समय में कई मंदिरों में शिवलिंग का स्पर्श करने नहीं दिया जाता है। गुरुजी ने कहा कई जगह स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया जाता है, जबकि शिव महापुराण की कथा कहती है जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सभी शिव जी को छूने पूजन करने के पात्र हैं और सभी पर शिव कृपा होती है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई सावन शिवरात्रि में, देखिए हर महीने शिवरात्रि आती है, तो जो सावन की शिवरात्रि आएगी तो अगर कोई सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर लेता है, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता है, ये निश्चितता है। तो आप और हम सभी मिलकर सावन शिवरात्रि में, जैसे गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजा कराते ही हैं, तो इस सावन शिवरात्रि में भी आप सभी को ऑनलाइन अभिषेक पूजा करने का मौका मिलेगा। सभी एक साथ मिलकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। अगर आपकी पत्नी के मुख में शिव नाम है, त्रिपुंड लगाई है, गले में रुद्राक्ष है और आप उसके मुख का दर्शन कर लेते हो तो आपको तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। सुमन देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 22 साल से संतान सुख नहीं था, किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में पता चला। पंडाल में जाकर, पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और उसके बाद सीहोर में जाकर कंकड़ शंकर का पूजन किया। 5 कंकड़ हमने उठाए, उनका जल अभिषेक किया, अष्टगन चंदन लगाया, बेलपत्र चढ़ाई, दिया लगाया। इस तरीके से हमने छोटे रूप में जैसी हमसे पूजा बन सकी वैसी हमने पूजा की और बाबा से निवेदन किया। वहाँ से एक पत्थर उठाकर हम अपने घर ले आए, कुबेर भंडारी को अपने घर ले आए और बाबा की कृपा हुई है, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। सुरेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं 13 साल से संतान सुख नहीं था, शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं कोरोना में मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई, कई जगह दिखाया, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, सारा झाड़ फूक जो होती है वो भी हमने करा ली। एक दिन मेरे पति ने कहा, कथा सुनते सुनते बोले सब महाराज झूठ बोलते हैं और मुझे ले जाकर कथा में पटक दिया और दूर जाकर बैठकर खुद कथा सुनने लगे। 3 दिन कथा सुनने के बाद चौथे दिन में ठीक हो गई और प्रेम से पति के साथ घर आकर रह रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं आज का व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया है। गुरुजी ने कहा हम कहेंगे जिद्दी नहीं, उसका विश्वास टनी हो गया है। तुम्हारा जिद्दपन व्रत और उपवास का होता है तो गुरु कितना जिद्दी होगा, वो भी भगवान से बोलता है, इसे देकर ही भेजना। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। कभी कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कथा में जाएंगे तो क्या रुद्राक्ष मिलेगा, तो आपको बता दें अभी 8 से 10 दिनों के लिए रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है, क्योंकि कोई उत्सव रहता है, कोई विशेष महोत्सव रहता है, तब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। सावन का महीना बहुत ही विशेष होता है और सावन में किस तरीके से हम महादेव को मना सकते हैं। पूरे वर्ष 1 लोटे जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है, पर सावन के महीने में 2 लोटे जल एक साथ शिवलिंग पे अर्पित करना होते हैं। इस बात का ध्यान रखें, एक साथ जल चढ़ाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। बस इतना ही करना है, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे सावन में ये नियम अपनाएं, आपकी हर मनोकामना इसी सावन में पूर्ण होती आपको नजर आएगी। साथ ही सावन के महीने में जब आप 2 लोटे से जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, जल अभिषेक करेंगे, तो जो
जलाधारी से जल आएगा वो आप अपने दोनों लोटों में थोड़ा थोड़ा जल आपको ले लेना है और फिर उस जल का सिंचन अपने घर के मुख्य द्वार पे अपने घर पे ज़रूर करिएगा। और अपने घर के जो सदस्य हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप वो छिंटन कर सकते हैं। साथ ही सावन के महीने का एक और विशेष उपाय है, जैसे 2 लोटे जल तो आपको चढ़ाना ही है, पर आपकी कोई विशेष मनोकामना रहती है या घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, शिव जी की विशेष कृपा के लिए आप 108 चीज़ कुछ भी आप प्रत्येक दिन अर्पित कर सकते हैं पूरे सावन के महीने में। जैसे 108 चावल के दाने आप प्रत्येक दिन जब आप 2 लोटे जल लेकर जाएं तो साथ में 108 चावल के दाने भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, या 108 मूंग के दाने ले सकते हैं, या 108 पुष्प ले सकते हैं, या 108 बेलपत्र ले सकते हैं। जो भी चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सके वो 108 आप कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक दिन हम 108 सामग्री जो है, चीज़ें जो हैं वो हम भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करें। या आप ये भी नहीं कर सकते तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा, या शिव नाम 108 बार ज़रूर लेने का प्रयास कीजिएगा। इस तरीके से जब आप 108 नाम जाप का दान करें या फिर चीज़ों का दान करें तो आपके लिए जो मनोकामना जो भी आपकी होगी या जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो विशेषतः पूरी होती नज़र आएगी। सावन का जो महीना है वो अति पावन महीना होता है। जो भी हम चीज़ें भोलेनाथ की शिवलिंग में अर्पित करते हैं उसका कई गुना होकर वो हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। जैसा कि 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये बहुत ही बड़ी एकादशी है। वैसे तो हर एक एकादशी अपने आप में बड़ी होती है, तो 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। गुरुजी हमेशा कथाओं में बताते हैं बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। एकादशी का व्रत हमें हमेशा करना चाहिए। जो एकादशी महीने में आती हैं, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, शुक्ल पक्ष की आती हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि दोनों ही एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एकादशी का व्रत करना महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का व्रत करने से जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही जो जीवन का मार्ग होता है वो आसान होता है। तो एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा। और इस दिन चावल तो आपको खाना ही नहीं है, चावल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं, बीमार हैं, जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो चावल उन्हें ना दें। चावल वर्जित होता है इस दिन खाना, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जब आप महादेव के मंदिर जाएं तो 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण आपको करना है, स्मरण करना चाहिए। यदि स्वधा स्त्रोत का पाठ करें तो वो भी अच्छा होता है। स्वधा स्त्रोत का पाठ करने से घर में सुख शांति का अनुभव होगा और घर में नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो दूर होती हैं। साथ में पितृ दोष से भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है और पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। सिर्फ आप जब भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएं तो इसके बाद 3 बार स्वधा 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 ये नाम का आपको उच्चारण करना है। या फिर आप घर में जहाँ आप रसोई घर में पानी का पात्र भर के रखते हो वो पितरों का स्थान माना जाता है, वहाँ पर भी स्वधा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। 25 जुलाई देवशयनी एकादशी, तो इस दिन शाम के समय एक आपको तुलसी दीप ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी दीप अब आपको कैसा बनाना है, जो तुलसी की लकड़ियाँ रहती हैं, जो सूखी लकड़ी रहती है, उन्हें आपको रुई में या फिर आटी जो आती है या कच्चा सूत आता है उसमें लपेट लेना है घी में डुबोकर। फिर आपको वो दिया जो आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है या फिर लड्डू गोपाल हैं उनके समक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा चैंटिंग करते हुए आपको वो दिया प्रज्वलित करना चाहिए शाम के समय, प्रदोष काल के समय। विष्णु भगवान को ये दिया अति प्रिय है और विष्णु भगवान की भी विशेष कृपा माँ लक्ष्मी के साथ आपको प्रदान होती है, प्राप्त होती है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन कोई भी पत्ती, कोई भी पुष्प आपको नहीं तोड़ना है। जो भी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें पत्तियां तोड़ने से बचना है। चाहे बेलपत्री हो, चाहे शमी पत्र हो, कोई भी पत्ती हो वृक्ष की वो आपको नहीं तोड़ना है, ना ही फूल तोड़ना है। देवशयनी एकादशी की जो व्रत कथा है आप उसे भी ज़रूर इसको श्रवण कीजिएगा। उसको सुनने से भी बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महाप्राण कथा होगी। इस कथा के बाद जो अगली शिव महाप्राण कथा रहेगी वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई में रहेगी। जयंती स्टेडियम में ये शिव महाप्राण कथा होगी। और सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और जल कुबेर भंडारी को अर्पित करते हैं। ये 1 महीने तक ये क्रम चलता है। इसके बाद 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भूम प्रदोष के दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष करते हैं।
आपको बताते भूम प्रदोष क्या होता है। देखिए, जब प्रदोष रहती है वो मंगलवार के दिन पड़ती है, वो भूम प्रदोष कहलाती है। तो इसी दिन गुरुजी पट्टीपदी मिश्रा जी कावड़ यात्रा रखते हैं भूम प्रदोष के दिन। और इस दिन जब हम कावड़ जो जल है कुबेर भंडारी पे चढ़ाते हैं, तो जिस मनोकामना से हम वो जल अर्पित करते हैं वो मनोकामना देवादेव महादेव हमारी जल्दी ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये भगवान शंकर का प्रिय दिन होता है। सभी भी इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।